अच्छा, वो जो तुम कह रहे हो ना आर्ट्स काउंसिल का, एक जमाने में मैं था, वो था रेस्क्यू 115 का काम था मेरा। ताबिश भाई शो पिट रहा है, आ जाए। अब मैं जहां पे भी जा रहा हूँ, मैं शो पिटने पे आ जाता था। ठीक है। अब मैं पूछता, हाँ भाई मैंने करना क्या है? पूरा दिन घूम रहे होते थे। मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं घर जा रहा हूँ, ताबिश भाई शो पिट रहा है यार, लोग जा रहे हैं, आ जाए। अब मैं वहां पे जाता था कि यार करूँ क्या, क्या करना है? बस चलो स्टेज पे चले जाए। मैंने कहा यार क्या करूंगा स्टेज पे, आप बोलेंगे हंस जाएंगे लोग। तो वो उसमें मैं क्या बोलता है, रैंडम चीजें निकलती, साबुन लगा दिया मैंने ऊपर, बस ये लेकिन अच्छा था यार। और मतलब ऑनेस्टली फर्स्ट मेरा एक्सपोजर था स्टैंड अप कॉमेडी से, वो शायद माइंड में कहीं बना रहा। फिर जाके कहीं मौका मिला, किया, बेहतर रिस्पॉन्स आया। पहली दफा इनफैक्ट 2011 में मैंने इसी स्टेज पे एवर स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म की थी। इट्स बीन 10 इयर्स, तो अभी तक लोग चल। अच्छा, अकबर के बारे में मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, कंटेम्प्रेरी कॉमेडी जो कराची के अंदर स्टार्ट हुई या पाकिस्तान के अंदर जो मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी, एक तो वो थी सिकंदर सनम, उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी का एक चला आ रहा था, वही कॉमेडियंस कहलाते थे। फिर एक मॉडर्न जनरेशन हुई जिसमें अकबर चौधरी ने एक्टिंग व्हील स्टार्ट किया, जिसमें साद हारून आए, ब्लैक फिश लेकर आए, एक कॉमेडी का कल्चर स्टार्ट हुआ, इम्प्रोव कॉमेडी थी, वो भी ब्लैक फिश के नाम से। बिल्कुल। फिर दानिश अली भी उनके साथ शामिल थे, शार्क था एक ग्रुप, शार्क, असफर भाई का ये ऐसा करोगे तो कौन आएगा, लाइट ऑन है, स्टार्ट लाइट ऑन है। देन लॉल वाले आए, लॉल वाले अभी तक कायम है, अभी तक बाकी सब चले गए, बिल्कुल सबको काम मिल गए। तो ये लॉल वालों का क्या सीन है यार? ताबिश भाई बड़ी एक होता है ना कि इन लाइफ यू लक्ड आउट, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ, खुशकिस्मत। हमने स्टार्ट किया इसी थिएटर के डाउनफॉल के बाद। हुआ ऐसे कि अपने लाइक माइंडेड लोग थे, कुमैल हैं मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के दोस्त अभी तक हैं, बेस्ट फ्रेंड। फिर आसपास और लोग मिल गए जो अभी तक हम सब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हमारे ग्रुप इसीलिए टुगेदर रहे क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। एक तो पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से क्या है, क्यों मजा तो मिले, मजा मिले, और साथ मिल रहा है मजा, साथ ग्रुप मजा, ग्रुप एंजॉयमेंट। अच्छा यार, एक और भी लॉल वालों में आदमी शामिल था, आदि अदील अमजद, बिल्कुल, वो बड़ा आदमी बन गया, बड़े स्टार हैं वो। क्या हुआ, आदि कहाँ चले गए? आदि हमारे वो नहीं क्या, फोन जब करते हैं आपकी रेंज से बाहर हो गए, फैसल कुरैशी को प्यारे हो गए। अरे तुमने कभी पान वाले की केबिन पे पान वाले की हरकतें नोट की है? हाँ बिल्कुल। क्या नोट? मैंने ये नोट किया कि पान वाले जो इक्विवेलेंट ऑफ बार टेंडर है, वो मसले सुनने के लिए भी बैठा है वहाँ पे, जवाब नहीं देता, लेकिन चौड़ापन एक है। ही इज अ गुड लिसनर, ही इज अ ग्रेट लिसनर, वो अपना करता रहता है, पान बनाता रहता है। अच्छा, कंफ्यूज रहता है। आप ये देखो, क्योंकि उसके पान में, अच्छा उसने ना अनशंट चीजें डालनी है, ना, अब वो ढूंढता भी रहता है, यूं करके आपको करके दे दिया, बात नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो ये भरम जो अंकल आते हैं ना, मेरा पान लगा, ये भरम वाले अंकल एक मोहल्ले के भाई होते हैं बड़े, ताबिश इधर आओ बेटा, इसको कलाम को बोलो जहीर भाई का पान लगा। ये सेट होते हैं, और कलाम को पता होता है, ऑर्डर सेट होता है। फिर एक वो वाले अंकल भी होते हैं जो गाड़ी से चीख रहे होते हैं ट्रैफिक में, सुन दो राजा साहब, अबे उठ के आए हो यार, दो राजा साहब, ट्रैफिक ब्लॉक चल रहा है उनके, मतलब वहां से। अब मुझे पान वाले की मल्टीटास्किंग भी बहुत पसंद है, अच्छा खासा कंटेंट पान वाले पे करते हैं, सेट बन रहा है। ये पान वाले देख के कह रहे होंगे हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है ब्रो, होनी चाहिए उनकी यार, उनकी एसोसिएशन भी नहीं है। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान पान एसोसिएशन, आपा के नाम से, अजीब सी एसोसिएशन होगी, आपा, ये होनी चाहिए यार। आपा, इसमें मैं इन्वॉल्व भी होना चाहिए, है शायद, रेट लिस्ट लगाते हैं, मैंने देखा उस पे, आपा ही नाम है शायद। और मजे की बात ये हो कि उनमें से कोई भी पान नहीं खाता, सब कोई बड़ा नशा करता है। पान वाले की मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी से भी बहुत इंप्रेस हूं मैं। वो जब आप ये सब कर रहे हैं, वो साथ में इजी लोड भी कर रहा होगा, सिगरेट भी निकाल के दे रहा होगा, सिगरेट निकाल के दूसरे डब्बों में भी रिलोकेट कर रहा होगा, और बड़े कस्टमर को सिगरेट निकाल के दी करके छाले जला के भी दिया, फिर पान, और इसको पैसे सबके याद होंगे, सबके याद है, अमेजिंग है, और सबके पान भी याद है। बिल्कुल, मेरी सिगरेट दे, ब्रांड नहीं बता रहे उसको, मेरी सिगरेट दे, वो निकाल के 2 दे देगा, और उसको पता है बम्बई भी देनी है, क्योंकि 5 रुपए बच रहे तो वो भी देनी। बिल्कुल, अमेजिंग है ये। अगर नासा यहाँ पे होता, सब पान वाले यहाँ पे इतनी ब्रेन पावर। तुम वो लड़के हो जो केबिन कहता है, या वो लड़के हो जो कैबिन कहता है? केबिन ही है ना, कैबिन ब्रो, कैबिन डज नॉट कट इट। कल मैंने अली भाई को कहा, अली भाई कहने लगे ताबिश भाई को केबिन मिले तो, अली अब्दुल्ला हमारे जो कमेडियन है, मैंने उन्होंने कहा ताबिश भाई को केबिन मिले रोक दो, मैंने कहा अली बेटा कैबिन होता है, ताबिश भाई कोई समझेगा नहीं ये उन्होंने क्या कर केबिन पे रुकवाया। कुछ इंग्लिश के अल्फाज हैं जो कि उर्दू में एज उर्दू वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं,
तो केविन हो गया, केविन ही है, बॉस नहीं कहते, बोस ठीक है, बोस है। चौक हो गया जैसे, कैरियर हो गया, करियर नहीं होता, कैरियर बोलो, क्या बोल रहे बेटा, कैरियर कैरियर ओरिएंटेड नहीं है। साइकिल के पीछे भी वही लगा, हमारे तो कैरियर ही है ना यार, पीछे लगे हुए सबके। अब स्पेशल है, स्पेशल एक इंग्लिश का भी वर्ड है, SPATIAL, और टू डू विद स्पेस। आप उर्दू में स्पेशल किसी को कह ही नहीं सकते एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस मीनिंग। अबे क्या बोल रहा है जाहिल, स्पेशल नहीं स्पेशल होता है। नहीं, ये जो है ना हमारे यहाँ, एक तो अंग्रेजी का एक ये बड़ा मसला है, जो बैठे हुए लफ्ज है ना, वो खड़े हो जाते हैं, खड़े हुए लफ्ज वो बैठ जाते हैं। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, बेकरी होता है, लेकिन क्या कहते हैं, बेकरी। मेकअप होता है बैठा हुआ लफ्ज, क्या कहते हैं, मेकअप। अब पेन जो है वो खड़ा हुआ लफ्ज है, पेन, मगर उसको कहते हैं पेन नहीं मेरे को। अब जो पेन है वो बैठा हुआ लफ्ज है, कहते हैं यार बहुत पेन हो रहा है यार। थोड़ा बैठे में फर्क है, उनको लगता है यार थोड़ा बैठे हुए लफ्ज गलत है, ये बिल्कुल, इनको थोड़ा खड़ा करो। अच्छा है, ये मजेदार है, ये थोड़ा फ्लेवर लाता है लाइफ में। और फिर उर्दू जुमलों में भी जो इंग्लिश आ जाती है सडनली, हाँ बेटा हैंड्स को वॉश कर लो, बिल्कुल हैंड्स वॉश कर लो, हम लाहौर जाएंगे आपको इस्लामाबाद में टच कर लेंगे, गंदा भी लगता है थोड़ा, क्यों कर रहे हैं टच, वो टच नहीं करो, टच ना करो, लेकिन ये टच कर लेंगे आपको। अच्छा अकबर, पहले तो रिकॉर्ड पे ये बातें ले आऊं कि जो लड़कियां उम्मीदें बनाए बैठी हैं, अकबर की शादी हो चुकी, बेशक मैंने कहा रिकॉर्ड पे ले आऊं, ये बातें रिकॉर्ड पे होनी चाहिए, कहीं तुम छुपा रहे हो, कहीं तुम्हारे केस चल रहे हो, उन लड़कियों को पता ऐसे कुछ है ना, कैरेक्टर शादियां छुपाई हुई है, चला भी नहीं मामला, बिल्कुल। तो ये मीडिया भी एक और लफ्ज है, मीडिया में तो ये चलता है ना, मीडिया में चलता है, मीडिया के लोग तो होते हैं पता है, आजाद ख्याल होते हैं, हाँ गंदे। अच्छा अकबर, अगर यूट्यूब कल बंद हो जाए, शट डाउन, क्या करोगे? अच्छा सवाल है ये लाइव शोज करेंगे और क्या करें, वापस आना पड़ेगा इसी तरह। लिया अगर वो भी बंद हो गया तो फिर इंजीनियरिंग में लगेंगे, ये है हमारा फॉल बैक ऑप्शन है, फॉल बैक ऑप्शन। अच्छा ये पढ़ने का फायदा होता है ना, हाँ ये फायदा होता है, कुछ आपको पता हो कि यार मैं अगर ये ना कर पाऊं तो कुछ और कर लूं, बिल्कुल। ऑल्सो मैं ग्लैड हूं मैंने कर लिया, क्योंकि इसकी थोड़ी इज्जत मिलती है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज अपोज टू कॉमेडियन होना, सिर्फ कॉमेडी। जैसे मेरे अब्बा एक जमाने में बताते थे कि ये मेरा बेटा है, ये इम्प्रोवाइज स्टैंड अप कॉमेडी करता है। मैं अब्बा को कहूँ कि यार ये मैं नहीं करता, ना मुझे करनी आती है, ज़ाहिर अब्बा को क्लियर नहीं था मैं क्या करता हूँ, लेकिन अब्बा पहले हमेशा इंजीनियर बताते। फिर जब मैं अब बोलने लगूं कि मैंने किया हुआ है मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो वहां से तो ये थोड़ा एक हैवी चीज है, ये इसमें कोई आप हल्का नहीं ले सकता। वो बाहर मुल्क से विलायत से किया, बिल्कुल। तो अमेरिका में रह क्यों नहीं गए? रहना था, वहाँ रह के मैंने यही करना था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कॉमेडी भी करनी थी, क्योंकि वहाँ बड़ा अच्छा सीन है, लेकिन मैं वालिदैन और वतन की मोहब्बत में वापस आ गया। वाह यार अकबर, वाह वेरी गुड। अच्छा और इस पे भी जलील हुआ बाय द वे, मतलब बाज़ाहिर अच्छी चीज है ना, आपने रिटर्न किया, कौन आप बताएं, आप तो चले गए, स्लिप हो गए। मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, स्लिप हो गया, मैं तो मैच खेलने गया था, मैच खेलने गया था, कनाडा निकल गया। स्लिप, यार स्लिप भी क्या वर्ड है। खैर, तो मैं एक्चुअली लाइक आई हैड एवरी ऑप्शन टू स्टे बैक, डू अ वेरी नाइस जॉब, व्हाटएवर, कॉमेडी भी अच्छी चल रही थी। मैं आया, आते ही जलील हो रहा हूँ मैं, क्यों आ गए वापस, इस मुल्क में रखा क्या है, ये वो, अरे यार अपने ही लोग ये कह रहे हैं आपको, कितना डिमोटिवेट। अच्छा आने के कितने दिन बाद एहसास हुआ कि अबे क्यों आ गया? नहीं अभी तक नहीं। आई रियली लव दिस कंट्री। हाँ, ऐसा क्या हुआ अकबर कि तुम्हें मतलब हुआ कुछ नहीं, अच्छा लगता था, तो कुछ रेसिज्म हुआ वैसे, कैजुअल रेसिज्म। आपके साथ हुआ अभी तक? नहीं। मेरे साथ इस तरह हुआ कि एक लाइन में हम खड़े थे, तो कुछ अफ्रीकन अमेरिकन लोग भी थे वहां पे, तो अब वो नशे की हालत में थे, तो जाहिर है कुछ भी निकल जाता है, धक्कम पेल हो गई, थोड़े धक्के। खातून मुझे कहती हैं देख के, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। मैं कहा ये क्या, उनके घर चले गए? तो थोड़ा ना ये दिल दुखा है इस बात से। मुझे एक बार ना ये टाइम स्क्वायर पे, मैं अपने बच्चे का स्ट्रोलर चलाता हुआ, भरम दे दूं टाइम स्क्वायर पे, तो मैं ना यूं करके ना स्ट्रोलर चलाता हुआ जा रहा था, सर झुकाता हुआ। एक वो न्यूयॉर्क में पता है बदतमीज लोग होते हैं, न्यूयॉर्क के लोकल बहुत बदतमीज होते हैं। तो एक तेज औरत तेज तेज आ रही थी, तो औरत तेज तेज आ रही थी और मैं यूं जा रहा था। अब वो तेज तेज आ रही थी तो थोड़ी सी कटिंग मारी मैंने स्ट्रोलर की ना, कहने लगे साइड दे दी आपने, हे यू ब्लडी टूरिस्ट, मुझे इस तरह ब्लडी टूरिस्ट कहा। अरे भाई मैंने कहा चले निकल यहां से। कोई बदतमीजी, जो भी फॉरेन कन्वर्ट हो, अबे चल ना, मैं तेरे को देखती हूँ, नहीं डरती, हम लोग ऐसी औरतें नहीं है इस तरह की ना, ग्राउंड जीरो पे मिलूंगी तेरे को। अच्छा मैं देख रहा, ग्राउंड जीरो पे चेक करो, हमारे पाकिस्तानी में खुशियां चेक करो, छोटी खुशियां, हजारों नाम लिखे हुए ना ग्राउंड जीरो पे, जो उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया है, वो पानी का जो कंटेनर है, तो वहां पे नाम लिखे हुए। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, 2-3 मुसलमान नाम लिखे ना, उसमें उंगलियां रखवा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं।
ये क्या कौन यार ये हम लोग बहुत अजीब है यार। इसी तरह जैसे वॉल स्ट्रीट है, वहाँ एक बड़ा एक बुल है, हाँ। वहाँ पे सब लोग तस्वीर खिंचा रहे हैं बुल के साथ, हम ऐसे खिंचवाते हैं कि ये जो है ना हमने 2 दांत खस्सी बुल लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये गिरा रहा है तेरा भाई। ये गिरा रहा है बिल्कुल, इस कॉन्फिडेंस। अच्छा, एम्बैरेसिंग मोमेंट सबसे ज्यादा क्या था? एम्बैरेसिंग मोमेंट इधर ही हुआ है, बताइए। सेलिब्रिटीज के साथ। मैं थोड़ा हल्का हूँ कि सेलिब्रिटी कौन है। मैंने शर्मिला फारूकी, वो कौन थी हम सफर में जो माहिरा खान? नहीं, जो अम्मी थी, अतीका ओडो। हाँ अतीका। और अमीन गुल जी। इन तीनों से मैंने 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे पूछा है, अच्छा आप कौन है? अतीका ओडो से भी? हाँ, अतीका ओडो थी या कोई और थी, उन्होंने वो हमारा शो देखने इधर ही आई थी। शो के बाद आप चौड़े चल रहे होते ना, वो बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहा हाँ आप भी देखिए दिखाई लगे। मेरे साथ ये सीन हुआ, एक बार मैं स्टैंड अप कर रहा था, क्राउड बहुत ज्यादा था, तो नीचे सबूर अली बैठी थी। अब मैं बाखुदा नहीं जानता था, सही। अब मैं देख रहा हूँ यार लड़की तो अच्छी खूबसूरत सी लड़की है, और ना आगे, और अच्छा एक सेलिब्रिटी की जो टीवी पे काम करते हैं ना, उनका एक पर्सोना होता है, वाइब होती है मैं देख रहा हूँ वाइब ब्रो। अब मैं सिर्फ वीआईपी होने पे ना समझ रहा हूँ कि कोई वीआईपी होंगी, अमीर खातून है। हाँ। तो मैंने ना उनकी तरफ देखा, मैंने कहा हाय, तो कहने लगी हाय। अब वो समझी मैं उनसे ऐसा जानता हूँ मैं, कैसी आप ठीक है? मैंने कह लेंगे जी। मैंने कहा साइड पे ठीक है, उनसे बात करें। अल्लाह की कसम, मुझे पता ही नहीं था यार कौन है। 3 दिन बाद वो यहाँ बैठी थी। अरे कहने लगी मैं आपको जानती हूँ। लेकिन स्वीट हार्ट है बहुत ही। हाँ, उनकी एपिसोड बहुत मजे की थी। बहुत अच्छी मेरी एपिसोड थी वो। तो आपकी ना, उनकी एपिसोड अच्छी थी, वाकई में अच्छी थी। शी वाज अ गुड स्पॉट। अच्छा, कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा हटने वाली चीज यही बालों के अराउंड मजाक, खुसरा, इस तरह की मजाक। ताहिर शाह का भाई, अभी एक जो वीडियो आई थी जिसमें वो गाना चल रहा है, जिसमें लड़के का घुटना नजर आ रहा है, वो मोबाइल लेके यूं करके आता है, तो वहां पे एक ट्रांसजेंडर खड़ा है यूं करके, है ना, वो मुझे टैग किया और तुझे बना दिया कि अकबर चौधरी से मिल रहा है यार। वो मैंने देखी, हंस के पागल हो गया था। अच्छा, जाहिर बात है, साइंस तुमने क्यों नहीं साइंस परस्यू की? जैसे मैं तो इंजीनियरिंग करके चलो नौकरी तो कर ही रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, बट यू नेवर डिड अ जॉब। नहीं, मैंने की 1 साल की। मैंने इसलिए की ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं ये कर नहीं सकता। मैं रोजाना ताबिश भाई सुबह 6 बजे उठ के पोर्ट कासिम जाना आसान काम तो नहीं है। अब हड़ताल हो रही है, पहिया जाम, शीशे पे पत्थर लग रहे हैं, ये क्या है? आप पोर्ट कासिम जा रहे हो? हाँ, हम स्टेज पे टमाटर खा लें। पत्थर नहीं चाहिए। अच्छा, इस धंधे में जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा जो पेशा है, नहीं धंधा ही है ये। आपने बिल्कुल एक करीबी इंसान की तरह ना, फैमिली वाले भी इसी तरह जलील करते हैं। बेटा धंधा कैसा चल रहा है? चलो जो अल्लाह की मर्जी, इस तरह करते हैं। तो तुम्हारे धंधे में पैसा कितना है? पैसा अच्छा है। अच्छा है पैसा? हाँ, पैसा इतना है कि मैं महीने के हर दिन 2 दफा रोल खा सकता हूँ। बड़ी बात। और वो भी बीफ का मेयो के साथ? बीफ का मेयो के साथ। वेरी गुड। जिस दिन मेयो नहीं, मायो के साथ, सॉरी। अच्छा अकबर, कराची पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे कॉमेडी सीन है वो कितना बड़ा है, क्या है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा, उन्हें स्पॉन्सर्स क्यों नहीं मिल रहे, मसाइल क्या हैं, और अगर मसाइल नहीं और बहुत बड़ा है तो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा? बड़ा अच्छा सवाल है। मसाइल नहीं है, मैं ये कहता हूँ हम लोग वो जो नहीं इन्फेंटाइल स्टेज है, ग्रोथ वाला, हर चीज में एक टाइम लगता है, इसका भी एक नेचुरल टाइम है। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से हैम्पर हो गया। एक ओवरऑल प्रोग्रेस देखें, जो हम अभी साद हारून की बात कर रहे थे, 2014 तक साद सर साल में 1 दफा आते थे, टूर करते थे अमेरिका वापस। 2018 19 ऑब्वियसली, हाँ तब बंद किया हमने। 19 तक ये स्टेज आ गई थी कि हर वीकेंड 3 से 4 शोज हो रहे थे। आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम साथ भी कर रहे थे। तो ये चीज बढ़ती जा रही थी। नाशपाती एटसेट्रा प्लेटफॉर्म्स की वजह से यूट्यूब पे भी आने लगा, विच इज वाई आम आवाम भी देख रही है। एक्सपोजर आम आवाम को इतना ज्यादा क्यों नहीं है? वो हमारे प्रिविलेज की वजह से है, क्योंकि हम डिफेंस क्लिफ्टन में ही परफॉर्म करते हैं, जहाँ एक मखसूस आवाम रहती है। हर कोई 1000 रुपए का टिकट नहीं दे सकता, हर कोई डिफेंस क्लिफ्टन नहीं आ सकता। तो अच्छे हम ट्रैक पे थे, पेंडेमिक में मोमेंटम बन चुका था। मोमेंटम बन चुका। अच्छा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि यार 1000 रुपए का, देखो 8 परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हो, बिल्कुल, अब उसमें जगह का भी पैसे हैं, बिल्कुल, उसमें साउंड वगैरह के ही पैसे हैं, उसमें टिकट प्रिंट कराने के, टिकट डिस्ट्रीब्यूट कराने के ही पैसे हैं, और फिर कॉमेडियन ने भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस लाइक वो फुल टाइम कर रहे हैं, तो उनको जाहिर बात है 5000 रुपए लेके तो घर नहीं जाएंगे ना यार, तो उनको ही पैसे कमाने हैं। तो अब वो लोग कहते हैं इतने महंगे तो नहीं हो आप, है ना, 500 रुपए का भी जोक नहीं था, और फिर हमें कोशिश भी करनी पड़ती है कि 1000 पूरे करके दें उनको।
अक्सर कमेडियन स्टेज पे क्लैरिफाई कर रहे होते हैं यार कि 8 कमेडियन है, 1000 कितना बना, 200-250 रुपए का 125 का मैं आपको माल दे रहा हूँ। माल दे रहा हूँ। हाँ, वो कभी हो जाता है, कभी ज्यादा। बाकियों के तो हमें मुझे और तुम्हें पूरे करने पड़ते हैं यार आखिर में जाके। अक्सर ये हुआ। अक्सर 300 अकबर तू 300 का करिए, मैं 300 का करूंगा। लेकिन ये यार ये भी एक कॉन्सेप्ट है ताविश भाई कि पीपल फील एंटाइटल्ड, लाइक मुझे इस तरह के कमेंट्स आए कि हमें पास दें। पास वाला जो वर्ड है ना, टिकट से मुख्तलिफ है कि हम क्यों दें पैसे एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो चीज हमें फ्री में मिलनी चाहिए। Exactly. जो चीज मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं तो मुझसे वो ये नहीं पूछते टिकट विकेट क्या, यार मेरे टिकट का क्या सीन है। हाँ, अबे पे तेरे टिकट का क्या कोई डिफरेंट सीन होगा भाई, क्या तुझे पानी वाला टिकट दूंगा, वही टिकट है यार, खरीद ले जाके। मुझसे कोई पूछता मेरे टिकट का क्या सीन है तो मैं उसे वही लिंक भेज देता हूँ, ये सीन है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट सॉरी मैं थोड़ा देर से समझ आए, ये मेरा मसला है, सुबह के टाइम मैं थोड़ा हल्का होता हूँ। हाँ, ये होता है रात की वजह से, रात का जानवर हूँ मैं। दुकान जो है 2 बजे के बाद खुलती है, बट ये एक है। और यार रिस्पेक्ट का इसमें आपको क्या लगता है, एस्पेक्ट है कि क्योंकि इस प्रोफेशन को उतना जैसे डॉक्टर इंजीनियर वाली रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, शायद इसलिए कि यार ये क्या है, ये कर रहे हो, दे दो हमें। अच्छा, मुझे पता है रिस्पेक्ट कब आती है। रिस्पेक्ट जब आती है जब आप हर जगह नजर भी आ रहे हो ना, हाँ उनको लगता है हाँ यार अब तो बहुत ऊंची चीज है, बिल्कुल बहुत ऊंची चीज है। मेरे बहुत नए रिश्तेदार भी बने कुछ दिनों में पहले। ताबिश मैं चचा हूँ तुम्हारा, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ। कहाँ से आप इतने दिन, मैं छुपा हुआ, हम अंडरग्राउंड चचा हैं तुम्हारे, ऐसा था। अच्छा अकबर, तुमने ये मेंशन किया कि सारे स्टैंड अप शोज, बल्कि मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ, हमने शायद कुल मिला के एक शो नॉर्थ आज़ाबाद में किया है अभी तक, या 2 किए होंगे, एक गुलशन में किया या 2 किए होंगे, 4 होंगे बिल्कुल। और 5-6 साल हो गए ये काम होते हुए, जब मोमेंटम पकड़ा इस काम ने, और बाकी सब शोज डिफेंस क्लिफ्टन में हुए, बिल्कुल बर्गर एरियाज में। बिल्कुल। तो क्या रीजन है इसका? ताविश भाई ये ह्यूमन कंडीशन है, कंफर्ट एक एसोसिएटेड है, हमें पता है डिफेंस क्लिफ्टन में ये पीएससीसी हो गया, ये मिड में चले आ जाता है। हाँ, क्लिफ्टन ही है वैसे। पता है फोन करेंगे अरेंज हो जाएगा। कंफर्ट है इसका। गुलशन में जाना है, नाज़िमाबाद में जाना है, कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन वो एज सच लॉजिस्टिकल ईज नहीं है उसकी। लेकिन वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं, हमने जब किया तो वहाँ हिट गए शो, ऐसा नहीं था कि हल्के गए। मैंने एक 2 साल पहले पवेलियन एंड क्लब में किया था शो, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अच्छा जाएगा, पीपल लव्ड इट यार, और इससे हमारा भी एक बायस है जो कि ब्रेक होता है। अब वो उनको देख लो, वो नहीं है, क्या नाम है उनका, डांसर है एक बहुत मशहूर, उनका भी नरगिस चौधरी ऐसा कुछ नाम है, उनके बाल बड़े पूरे, लेडीज में तो चलता है, लेडीज में चलता है। अच्छा, अब ये है कि अकबर कुछ लोगों का इल्जाम है तुम पे कि तुम हो खुद भी बर्गर, हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अ बन कबाब। ठीक है, किसका इल्जाम? मासिस को घेरने के लिए। मासिस को घेरने के लिए तुमने कहा मैं हूं बर्गर। इनिशियली मैं बर्गर आया था क्योंकि तुम्हारे तो स्टैंड अप कॉमेडी हमने देखी, इंडिया में भी वायरल हुआ शुरू में, जो तुम अमेरिका में कर रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान के ले रहे थे। तो उसमें ऐसा था कि तुम स्टार्ट तुमने बर्गरों से लिया, बिल्कुल, फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन आई, बन कबाब बनते रहे। तो क्या ये मासिस को घेरने के लिए था? या नेचुरल मासिस को घेरने? मासिस को घेरने, भाई पैसा चाहिए यार, और क्या यार, केश लाइक्स चाहिए भाई, लाइक्स फॉलोअर। तुम्हें ये तो नहीं होता कि तुम ये नहीं होता कि इलिटिस्ट नहीं बन जाते इस तरह से तुम कि यार मैं जब चाहूँ बर्गर हो जाता हूँ, जब चाहूँ ये हो जाता हूँ? नहीं मैं बता, तो इस पे अगर सीरियस बात हम करें हाँ, प्लीज, मैं सीरियस, तो मुझे नहीं लगता इसमें हर जगह हुई। मैंने पहले बड़ा ना एक टनल विजन के साथ सोचता था कि ये ही है मेरी कॉमेडी, यही मैं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर हम एज अ बिजनेस सोचें तो आपकी एक मार्केट है, उसके हर मार्केट में कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक कस्टमर है जो कि आप बर्गरान वाला यही 6,000 रुपए देना चाह रहा है, हाँ, बेकार खाने खुद पकाने के। एक है जो कि सिर्फ फोन पे देखना चाह रहा है। तो अगर आप दोनों को केटर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। व्हाई नॉट? हाँ। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, सीरियसली इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल एल ब्लॉक लगता है कॉमेडी शो, सब लड़के ही कर रहे हैं, ठीक है, सही है, लड़के ही लड़के कॉमेडी कर रहे हैं। तो ये खवातीन या तो हम चांस नहीं दे रहे, ये मुझे जवाब देना तुम, या तो उनको चांस नहीं दिया जा रहा, ठीक है, या वो खुद ही नहीं कर रही, या वो क्वालिटी पे नहीं है। नहीं, चांस दिया जा रहा है खवातीन को। दिया क्या देने वाले खवातीन को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अगर आप शो कर रहे हैं खातून हो इसमें, विच आई एग्री विद, बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक हमारी जो सोसाइटल एक नॉर्म्स हैं उसमें खवातीन को घर से भी शायद एक एनकरेजमेंट नहीं मिलती। ठीक है, मतलब यार खवातीन की आप वो देख लें, बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। सही है, ये कौन इजाजत दे रहा है कि जाओ स्टेज पे जाके माँ बाप की बजाओ, शिकायतें लगाओ।
तो ये एक सोसाइटल अच्छा, मसला ये खुद इटसेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है कि यार एक लड़की होनी चाहिए लाइनअप है, में? बिल्कुल ये है ना, ये इटसेल्फ ही है, ये तो कोई बैलेंस नहीं कर रहे हो आप इक्वेशन लेकिन को। यार ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इस पे क्लियर आपको बात नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हाँ। तो उसको एक कोटा भी दिया जाए, ये भी हुआ है दुनिया हाँ। में, तो कोटा देके उनको थोड़ा सा वो किया था, लेकिन अब एक हमारे यहाँ वो इसमें धक्का स्टार्ट सो टू स्पीक। अच्छा, तुम समझते हो कोटा देने से जो खवातीन आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्वालिटी ऑफ कंटेंट सेम है लड़का लड़कियों का, या लड़कियों का कंटेंट इस वजह से मतलब बराबर है, और अगर नहीं है तो किस वजह से बराबर नहीं है? बराबर देखिए आबिश भाई, लड़का लड़की कॉमेडी बड़ी जबरदस्त एक खूबसूरत चीज है। बताइए। इट इज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ऑफ एज, कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, मतलब बड़ा एक डेमोक्रेटिक सी चीज है। बिल्कुल है। अगर आप फनी हैं तो लोग हाँ। हंसेंगे, अभी हम नहीं है फनी, लोग नहीं हंस रहे। तो जरूर नहीं, हर बार हटा देना, हमको शो करने आएंगे यार। तो मेरा एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बड़ी डेमोक्रेटिक चीज है। आप अगर अच्छे हैं आपको पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे हैं और लोग नहीं हंस रहे, ये नहीं हो सकता। हाँ, और क्राउड को तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन हमें हंसा रहा है, वो तो बिल्कुल। आंखें बंद कर, अक्सर तो हंसते हुए आंखें ही बंद हो जाती हैं, हमें क्या पता कौन खड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक ये स्टिग्मा खवातीन के खिलाफ ये जरूर है, खवातीन जब आके डर्टी कॉमेडी अगर करें उनको जज किया जाता है। ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि बॉयज आके वही मटेरियल कर रहे हैं उनपे। हाँ वाह, क्या बात की, क्या गंदी बात की भाई, वाह वाह वाह, हम भी इतने ही घटिया हैं, हमारा घटियापन आपने दिखाया। वाह वाह। अच्छा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं डर्टी कॉमेडी के 2-3 शोज में गया, वहाँ देखो एक तो ये हो गया ना, वेस्टर्न कॉमेडी में ये होता है क्योंकि कॉमेडी का एक पार्ट होता है, कोई गंदी बात भी होती है उसके अंदर, बिल्कुल। कोई एक ऐसा एक्ट होता है जो ऐसा होता है, या कोई गंदी गाली निकालनी होती है जो पार्ट ऑफ देयर एक्ट होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जब डर्टी कॉमेडी करने जाते हैं तो अगर मैं जैसे जाऊं और मेरी सेट में सिर्फ एक गाली और सेट साफ हो, तो वो लोग बोलेंगे भाई डर्टी कॉमेडी में क्या करने आ गया तू, चड्डी बनियान गाए इसमें, ये है ना। तो वो तो एक जो हम जानबूझ के उसमें गंदगी डालनी ही पड़ जाती है कि यार कह दिया डर्टी तो आप जरा गाली तो दो। तो ये जो सीन है, तुम इससे एग्री करते? नहीं, इससे नहीं। देखिए जबरदस्ती गाली डालने से देखिए हंसी आ जाएगी, हंसाना किसी को गंदी बात गाली से आसान है, बाथरूम जोक से लेकिन आप 2 मिनट कर लोगे, 5 मिनट कर लोगे, आप घंटा नहीं खींच सकते। खींच रहे लोग, लेकिन वो ऑडियंस भी फिर तकलीफ में है कि क्या हो रहा है, वो ऑकवर्ड से हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी डर्टी जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डर्टी। अगर एक जोक है जिस इज सप्लीमेंटेड विद या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में है जो आप फैमिली ऑडियंस के सामने नहीं कर सकते, वो तो आई एग्री विद दैट। लेकिन बेस्ट कॉमेडी वही है जो कि बाज़ाहिर क्लीन है, लेकिन एक टैबू टॉपिक को एड्रेस कर रही है। उस पे लोग अनकंफर्टेबल भी होंगे, लेकिन आप उनको जोक से वापस ले भी आओगे, हंसेंगे भी, तो ये बेस्ट कॉमेडी है बेशक। अच्छा, और बात तो तभी है यार जब आप हंसा लो जिस तरह की भी ऑडियंस हो। हाँ, बात तो तभी बनेगी। तो तुम इस धंधे में, बिजनेस में, कॉमेडी के सीन में इसलिए आए हो कि माइंडसेट चेंज करना है या पैसे कमाने आए हो? यार ये बाइनरी आंसर हो सकता है इसका। बाइनरी आंसर हो सकता है, अब तो पैसे कमाने आए, माइंडसेट चेंज नहीं करना। नहीं, माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता था। मैंने बड़ी कोशिश की, शायद 1-2 लोग का हो जाए। हाँ। और आप इससे भी तसल्ली ले सकते हो यार, एटलीस्ट एक बंदे का तो मैंने माइंड चेंज कर दिया। लेकिन डू यू रियली थिंक इट मैटर्स? आई डोंट। अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं माइंडसेट चेंज करने हैं, और फिर उनका जोक होता है मैं सेफगार्ड के साथ नहाना चाहता हूँ, मैं कमांडर सेफगार्ड के साथ नहाना चाहता हूँ। मैं इससे माइंडसेट चेंज नहीं होगा, माइंडसेट नहीं रहेगा। हाँ, मीडिया के लोग बहुत गंदे हैं बेटा, ये इस तरह अम्मियां जो कहते हैं मीडिया के लोग बहुत गंदे हैं। करप्शन भी है, बहुत पीते हैं बेटा ये लोग, ड्रग्स करते हैं, ड्रगिंग करते हैं। अच्छा, तो ये मूरू की तरह, अली गुल की तरह, फायजा सलीम की तरह तेरी शादी इतनी मतलब वो नहीं हुई, पब्लिसाइज नहीं हुई। हाँ। क्या सीन है? मैं इस पे ये भी एक मेरा फर्म बिलीफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को अलग रखना चाहता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि ये मेरा पेशा है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ब्रॉडकास्ट करनी है फॉर एवरीबॉडी टू सी। तो ये एक मेरा बड़ा वो है। तुम ये समझते हो जो पब्लिक फिगर की जो अंदर घुस जाते हैं, इन्हें लो जाते हैं लोग कि यार ये आपकी शादी, अच्छा इनकी बीवी, आपकी ससुर, तुम्हें लगता है कि हक है लोगों का पब्लिक फिगर की बजा देना जब चाहें? हक तो नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक इट मैटर्स। मतलब कहीं किसी के घर में इंतकाल हुआ हो, हाँ, बाहर वैन खड़ी होगी चैनल की, बताइए कैसा लग रहा है आपको, वो मर गए। देखिए जब हम नस्ट में थे तो अजीब सी बात है, यूनिवर्सिटी में होना अजीब सी बात है, वो तो है ही। उसके ऊपर ये कि नस्ट में हम यूनिफॉर्म पहना करते थे। तो कुमैल साहब रोड पे चलते जा रहे हैं, इसी तरह का एक बच्चा कहता है अंकल अभी तक स्कूल जाते हो? अब ये दर्द मैं भी समझता हूँ, मैं भी सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ यार। हमारे यहाँ तो इन्होंने ऐसा था कि तो लड़कियां कम, बहुत कम, सही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसमें यूनिफॉर्म बना दी उनकी पाकिस्तान के झंडे जैसी, ग्रीन एंड व्हाइट। चांद भी कहीं लगा हुआ? नहीं, चांद नहीं लगा हुआ, चांद तो बस हम ही देखते थे उनके अंदर, चांद जैसी दिख रही थी। ठीक है। तो अच्छा, उनका ये था माइनॉरिटी को ज्यादा हक थे, क्योंकि कुर्ता शलवार व्हाइट था, दुपट्टा सिर्फ ग्रीन था। तो हम अब जब एक तो वैसी
कम, अब यूनिफॉर्म भी झंडे जैसा, पूरे दिन लड़के एहतराम दिए जा रहे हैं, एहतराम में खड़े हैं। झंडा जा रहा है, बेदबी ना हो, झंडा जा रहा है, बेदबी ना हो। अब्बू को क्या समझाया जब कॉमेडी करने जा रहे थे, तो अब्बू मैं ये कर रहा हूँ? समझाया नहीं, समझ गए खुद ही कि खुद ही समझ गए। हाँ, वो होता है ना कि अब ठीक है, अब इससे आगे नहीं होगा। हाँ। तो कर लिया जो होते हैं रिवायती चीजें, बैचलर्स कर लिया, 1 साल जॉब कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, शादी भी कर ली, अब क्या कहेंगे? वो 3 इडियट्स वाला सीन तो नहीं हुआ कि कुमैल को घर में लाए हो, खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए मेरे बेटे को, ये एक एसी है हमारे घर में, इसके कमरे में लगवाया है? नहीं नहीं नहीं, बट ये कि यार पेरेंट्स को भी मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बिकॉज देखिए आसान नहीं है। सही है। जिस जनरेशन से हमारे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट कि जी हमारा जो बच्चा है वो एक नॉन कन्वेंशनल फील्ड में जा रहा है, और उनका भी कंसर्न वैलिड है, क्योंकि ये फील्ड्स हमारे यहाँ एस्टेब्लिश नहीं है, इसमें कामयाब लोगों की इतनी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, तो उनका कंसर्न कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस। तो ये एक है, और आई डोंट नो अबाउट यू, आई अज्यूम इट्स द सेम। हमारा भी एक प्रिविलेज है, मेरा एटलीस्ट है, मैं प्रिविलेज से आता हूँ, इसीलिए मैं ये कर सका। अगर मैं इस पोजीशन में होता कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकल के ही कमाना होता, रेंट पे करना होता, मुझे सबको संभालना होता, तो मैं ये नहीं कर रहा होता। फनी भी नहीं होती बात है, बिल्कुल फनी भी नहीं हो पाते। बिल्कुल, ये असल में ज्यादा कॉमेडी जो है ना, ये भरे पेट से भी निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ये मेरा इनसेन प्रिविलेज है कि मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये है कि मैं लगा रहा इसमें, इसके अलावा कोई कमाल तो ये है कि सारी बातें कंटेंट है, माइंड है, लेकिन हाँ प्रिविलेज की एक तुम्हारे हेड स्टार्ट जरूर मिला। हाँ, ये टेंशन ये नहीं कहूंगा कि जो रोमांटिसाइज करते हैं ना लोग कि जी आई हैड अ ड्रीम, आई परसूड इट, झूठ है, बड़ा वो हुआ, ये वो, इस तरह नहीं है। और ये स्टोरी वो कामयाब होने के बाद खुद बनाते हैं। यार मैं बोलूंगा क्या कल जाके, यहाँ से लाऊंगा। यार मैं ऑडिशंस पे ना, ऑडी में जाता था, ऑडिशन में, वो भी सेकंड हैंड थी यार, हमारे पास ऑडी थी, उसके बाद खाने में जेंडर्स मिलता था, फिर लोग कहाँ देखा हमने, इस तरह की बातें। तो नहीं, ये एक है प्रिविलेज है, बहुत ज्यादा। और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, रिसेंटली आई रेड दिस कोट बाय समवन, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उसमें था अक्रॉस 3 जनरेशंस बात हुई थी। आई स्टडी लॉ सो दैट माई सन मे स्टडी मेडिसिन सो दैट हिज सन मे बिकम एन आर्टिस्ट। तो ठीक है, ये अक्रॉस जनरेशन एक बात थी कि हमारे दादा हैं फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बड़ी मेहनत की, इसी तरह की जो हम स्टोरी सुनते थे कि एक गांव से पता नहीं दूसरे मुल्क तक चल के जाते थे स्कूल पढ़ने। मोहल्लों में स्कूल नहीं थे किसी के भी, बिल्कुल, वो स्कूल बनाते थे रेगिस्तान में। ये कॉन्सेप्ट नहीं था, नजदीक में स्कूल नहीं हो सकता। एयरपोर्ट शहरों में बन रहे थे और स्कूल बन रहे थे शहरों के बाहर। बिल्कुल, ईंट पे पता नहीं ईंटें और पता नहीं क्या, कुछ ऐसा लगता था चैलेंज कर रहे हैं, आके देखा बेटा, पढ़ के देखा। वही है, बिल्कुल वो नहीं, वो जो जैसे फियर फैक्टर टाइप शोज होते हैं कि पानी से जाना है, मगरमच्छ खा रहे हैं। मगरमच्छ में तो कुछ लोग तो मैं तो मगरमच्छ करा के जाता था, किनारे पे टैक्सी आती थी मगरमच्छ की। मगरमच्छ हमारा बैठे मगरमच्छ रनिंग में होता था। रनिंग चली, डबल नहीं कर रनिंग। अच्छा अकबर यार, तुमने कमाल मॉर्निंग शो भी होस्ट किया, पता नहीं कमाल तो नहीं, चाय दोस्त और होस्ट। हाँ, चाय टोस्ट चाय टोस्ट और हम, चाय टोस्ट और होस्ट भाई। अच्छा, चाय टोस्ट और तुम, हम तो थे ही नहीं ना उसमें, कभी आप बुलाए नहीं तुमने। आप आई नहीं यार, आप अवेल नहीं थे। अवेल नहीं था। अच्छा, ये अकबर और हमारी ना एक खास इंग्लिश है, हम लोग जो है वो लफ्जों को ज्यादा मिस यूज नहीं करते। अवेलेबल एक बहुत बड़ा लफ्ज है, तो इसको अवेल में निकालते हैं। सही है, मैं अवेल नहीं था। तो अकबर कैसे एक्सपीरियंस रहा टीवी पे काम करने का? टीवी पे काम करने के क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, और टीवी पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है और करती रहेगी, पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट होती जा रही है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी तक A1 काम टीवी पे होता है। मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मैं जो अब वीडियोस बनाता हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस के बगैर नहीं बना सकता था। क्योंकि प्रायर टू द मॉर्निंग शो मैं ज्यादा बर्गर होता था। ठीक है, मुझसे अंग्रेजी में ही बात होती थी, उर्दू में इतनी कोई, मैं थोड़ा हल्का था। मैं वो नहीं है जो कर रहा है यार तुम अच्छा कर रहे हो, ये इस तरह की मैं करता। तो वो पॉटी वाली वीडियो बना सकते थे? बिल्कुल, मैं दानानीर हो सकता था, पहले हो सकते थे। बिल्कुल पहले। तो बट ये जो मॉर्निंग शो था, इट फोर्स्ड मी, उर्दू में मैं रोज 2 घंटा बात करूं ऑन एयर, रोजाना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, मिनिमम 2 गेस्ट तो होते थे। ठीक है, हर वॉक ऑफ लाइफ से। 1 साल मैंने ये किया,
तो इस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे समझ में भी आया कि आम आवाम क्या है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करने की वजह से बड़ा डिस्कनेक्टेड था मैं रियलिटी से। जो हमने बात की कि हम डिफेंस क्लिफ्टन में ही परफॉर्म करते हैं, वो एक लेस देन 1% है पाकिस्तान का। तो इस मॉर्निंग शो की वजह से मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि आम आवाम जो है वो क्या देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, क्या उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो कोई शिकायत भी नहीं रही? देयर लाइक डू दे पे यू ऑन टाइम? ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, मीडिया में पैसे टाइम पे नहीं मिलते, दे वर पेइंग यू ऑन टाइम। इसमें मॉर्निंग शो में तो ये बिल्कुल कोई था। अनोखा गेस्ट ऐसा यार, तो मतलब कौन हो आप? यार ताबिश भाई, अक्सर होता था ऐसा कि अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था ऑन एयर। सोचिए आपके गेस्ट आगे सीरियस है और आपकी हंसी निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक साहब थे लकी फरहान, कुछ इस तरह करके नाम। लकी फरहान? हाँ, ऐसा ही कुछ था। वो अब सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। ठीक है, अब मुझे जाहिर है कुछ हुआ कि मैं उसके साथ कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल ले ले, इस तरह करके ना। अब उसकी भी हट रही है कि मैं सीरियस अपना मैं दे रहा हूँ, ये मेरे साथ उंगल कर रहा है। ये हो गया। एक साहब आए, वो जेम स्टोन्स एक्सपर्ट थे। जी जी जी। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जी कच्चा दूध अपनी हथेली में यूं करके, मतलब मैं हथेली में यूं तो किसी और वजह से ही करते हैं। जुम्मे के दिन ये जेमस्टोन इस अंगूठी में, इस उंगली में पहनोगे तो पता नहीं अगर ये क्रैक हो गई तो आपके महबूब। अजीब बातें हैं यार। अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कैसे उसको सीरियसली लूं? तो तुम छेड़ा-छेड़ी कर रहे थे? मैंने कहा कि इधर नहीं करते, ऑफेंड ना हो जाए कोई। ये भी तो था ना, मेहमान आया है कोई, उसकी ले नहीं सकते। टीबीएच थोड़ी है। यार हम भी लेते नहीं। देखो ऐसा है कि जो जैसे तू ओरिजिनल बैठे, तेरे लिए अभी तक नहीं ली, जो ओरिजिनल बैठ रहा है उसकी क्यों लेंगे यार? अब आप फेक बने बैठे हो यार, मुझे पता भी है, बैक स्टेज में आपको महसूस भी करके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ क्या बिला जे मेरे पे इंग्लिश झाड़ भी रहे हो, शैलो नॉलेज भी दे रहे हो, तो फिर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मेरा शैतान जाग गया। मेरा एक इख्तलाफ है आपके गेस्ट से कि जो मशहूर लोग हैं, फेमस है इंडस्ट्री में, वो बहुत बैकफुट पे रहते हैं। नॉट ऑल, अच्छे एपिसोड भी हैं जिसमें बिल्कुल, जैसे नादिया खान वाली, बिल्कुल जेन्युइन, एक A1। लेकिन ये आपकी इरिटेशन होती है इससे कि क्यों, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? दिल में तो ख्याल आता है कि नहीं बाबू, ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं है, हमारी रिपोर्ट अलग है। लेकिन वो क्या है कि यार एक लेवल होता है जहां से आगे नहीं बढ़ पाते आप। क्योंकि आपने वही अगेन गेस्ट बुलाया हुआ है, अब क्यों, अब मैं कोई थाने में बैठा हूँ? सही बताइए, ये नहीं हो सकता। ये रहे सबूत, ये तो आप कह रहे थे, ये पीछे ले जाएंगे। मैं उन बातों में जरूर पकड़ लेता हूँ कि अगर उन्होंने पहली स्टेटमेंट ए दी हो और दूसरी स्टेटमेंट उसी को निगेट करे, तो फिर मैं वहां लाता हूँ वापस। वो तो इतना तो कर लेता हूँ, इतना रूम है। अच्छा अकबर, ये बताओ, जो दानानीर फिलोसफी है हमारे सोसाइटी की, समझते हो ना दानानीर सोसाइटी, ये फिलोसफी, इससे क्लियर कर दे, वन हिट वंडर टाइप। तो तुम्हें लगता है कि ये अच्छी बात है? जिसकी किस्मत है वो खा रहे हैं। तुम्हें लगता है यार उन बच्चों के साथ ज्यादती है? वन हिट वंडर कर दिया, इतना फैला दिया, हर कोई चढ़ा रहा है, फिर 3-4 दिन बाद वो भूल जाएंगे, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे की, कहाँ गई हमारी शोहरत? ये अच्छा सवाल है, कॉम्प्लेक्स इशू है मेरे ख्याल से। आई थिंक के अगर कोई हो रहा है फेमस, उसे होने दें। विद टाइम वन हिट वंडर समझ आ फेड आउट हो जाते हैं। खुद ही फेड आउट हो जाते हैं। दानानीर फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से पहले से ही काम कर रही थी, इनका जाके अब छक्का लगा, तो इनके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन इनके साथ मुझे नहीं लगता ज्यादती है, लेकिन मैं इनको ज्यादती तौर पे नहीं जानता। आई डोंट नो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। जो छोटा बच्चा अहमद शाह या वो क्या है, उसके साथ ज्यादती है, मैं ये कहूंगा ऑन रिकॉर्ड। मैंने उस बच्चे को एक दफा देखा एक टीवी चैनल के स्टूडियो पे, इतना सा बच्चा बेचारा डिग्गी पे बिठाया हुआ है, कोई 50 लोग उसके अराउंड हैं। आई डू नॉट थिंक दैट इज गुड फॉर हिज मेंटल हेल्थ। बड़े होके मुझे लगता है इनके साथ बहुत इश्यूज होंगे, ये गलत कर रहे हैं हम लोग। वेरी वेल। सोशल मीडिया का जो कंटेंट है वो मेन स्ट्रीम से, वो क्या एक चीज है जो उसको वो करती है, डिफरेंशिएट करती है? आई थिंक सोशल मीडिया पे आपके पास मार्जिन ज्यादा है। वैसे नहीं कि आप बोल क्या सकते हैं, इस चीज का इजहार कर सकते हैं। वैसे लिविंग इन पाकिस्तान हमारे पास जनरली वो वाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे पास शायद फिर भी एक रिलेटिव टू अ लेस प्रिविलेज्ड पर्सन ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज हैं जो नो गो हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मेन स्ट्रीम पे तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं। लाइक जब मैं मॉर्निंग शो कर रहा था, मुझे पता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें मैं नहीं जा सकता। अच्छा, दो चीज है, एक तो तरीके से जाते भी नहीं ना लोग। हाँ, ये भी है, तरीके से नहीं जाते। हमने यहाँ पे कई बातें की टीबीएच में, और कोई ऐसा इतना खास बैकलैश उन लोगों से नहीं आया। तो मुझे लगता है वैसे नहीं, जैसे आईबीए में हम गए, फिर से बार बार जिक्र आ जाता है, एमबीए करने गए ना, तो लोगों ने कहा यहाँ चीटिंग नहीं करना, यहाँ ये नहीं करना। अरे सारे काम किए यार, लेकिन क्या था कि ना वहां पर कभी किसी ने किए नहीं थे, तो लोगों को लगता था होते ही नहीं है, टीचरों को लगता था करते ही नहीं है।
तो हम पकड़े भी नहीं गए। उनको लगा तो नॉर्मल बातें हो रही हैं। ये इसको एक बर्गर कहेगा, यू प्लेड द सिस्टम ब्रो, यू प्लेड द सिस्टम ब्रो, ब्रो। ये फेज 4 एंड अबव है ब्रो। वो फेज 4 एंड अबव ब्रव है। बाकी जो गुलशन जौहर और फेज 3 पता है कहाँ है डिफेंस का? वो पहाड़ पे है। नहीं भैया, ये कयूमाबाद है ना। हाँ। ये था फेज 3। आप बताओ, मैं विन लोग को मैं चाहता हूँ अवार्ड मिले यार। हाँ। वो लोग हैं जो डीएचए की जमीन भी खा गए यार। इनसे बड़ा कौन होगा? मतलब इनसे बड़ा कौन होगा? ये बड़ा बॉस है, बहुत बड़े बॉस है भाई ये तो। फेज 3 का मैंने ये भी सुना है कि क्योंकि 3 अनलकी नंबर कंसिडर किया जाता है। किस कौम में भाई? ये है, यहाँ पे है apparently। नहीं ऐसा नहीं, 13 है वो, फेज 13 नहीं है। लेकिन 3 नंबर क्या बुरा समझा जाता है? मैंने खैर ये अफवाह सुनी थी, हो सकता है यही हो, जितने छुपाने के लिए ना, जितने मुंह कयूमाबाद वाले खा गए। इतनी बातें। हाँ। अच्छा अब ये देखो, इससे याद आया तुम्हारे गुलशन और डिफेंस से, जो हमारी जुबान होती है उसमें ना अक्सर देखो हमारे जो पुल के इस पार होते हैं ना, डब्ल्यू नहीं होता लफ्जों में। हाँ। अबे यार वो अकबर अगेरा आ रहे, अब वगैरह नहीं बोल रहा, अगेरा चालिया अगेरा है। अच्छा फेमस होने के कोई फायदे हैं? हाँ। अभी 1 बजे हमारा बर्गर भी आएगा। अच्छा। हाँ। अरे वाह, ये फायदे हैं। वेरी नाइस। एक रिसेंटली यार मैं फेमस होने की वजह से निकला हूँ किसी चीज से, तो यार क्यों नहीं याद आ रहा, बहुत फनी चीज थी यार। कहाँ से निकले हो? हाँ, मुझे पुलिस वाले ने रोका। ठीक है, अब होता क्या है कि यार थोड़ी एम्बैरेसिंग स्टोरी भी है, आप बताओ यार। अब मैं थोड़ी छालिया घर में खा लेता हूँ कभी कभार, ठीक है, तो वो ना ओवर द मंथ्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं रैपर। अब ये थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि बेगमात से। हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर जो कि डीएचए में है उसमें हाँ। इतना फेमस छालिया फेमस एक्सेप्टेबल नहीं है ये, तो मैं छुपा के रखता हूँ। अब ये होता है कि हर 2-3 महीने इतने ज्यादा हो जाते हैं रैपर के उनको डिस्कार्ड करना उनको बेच पड़ता के और 2 छालियां ले लेते। ऐसे डिंग डोंग का एक जमाना था ना, प्लीज टैटू। तो खैर अब मैं ये सब अपना जो सामान है कचरा लेके जा रहा था रात के कोई 2-3 बजे डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, छुप के। मतलब ऐसा है कि मैं ना शराब फेंकने जा रहा हूँ, इस टेरर से मैं जा रहा था। एनीवे मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। मुझे कहता है ये क्या है थैली में? मैंने कहा यार ऐसे ही कचरा है, दिखाओ। देख लिया। अब वो भी पुलिस वाला भी ना शॉक्ड के इतने रैपर, इतने पान, ये वो क्यों पड़े हुए इसके पास, क्या करते हैं आप? मैंने बोला कि मैं न्यूज एंकर हूँ, ये वो ना। तो अच्छा, हाँ वो मेरा भाई भी इधर ही एडिटर है, उसने अपना भी एक कनेक्शन डाकखाना दिया। बिल्कुल। फिर उसने कहा कि सर आप जाएं, आप लेकिन देख लें, आपकी आवाज की वजह से ही आप पैसा कमाते हैं। बड़ी अच्छी बात कर गए। 2 सेंट्स दिए उसने। 2 सेंट्स अपना दिया। मैं आप क्योंकि ये हैं आपको मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन देख लें, अपना ख्याल। पकड़ता किस बात पे? वो एहसान किस बात का था भाई? और क्या पकड़ा गया था? और बाकी फिर आगे नहीं बढ़ी ना बात। अच्छा बात नहीं बढ़ी। अच्छा पुलिस वाले ये हैं कि आपको अगर उन्होंने रोक लिया है ना, अगर कुछ भी नहीं निकला कुछ, तब भी आपने कोई जुर्म किया हुआ है। हाँ, क्योंकि सर आपके लिए तो खड़े, आपके लिए तो खड़े। हमने कहा था भाई खड़े हो जाओ। अच्छा अकबर, पुल का इस पार या उस पार? क्विक बीच में रहोगे? बीच में रहेंगे। ठीक है। बर्गर फड्डे कैसे होते हैं? ब्रो मुझे हर्ट किया तुमने। फिर कॉम्प्रो ही कर लेते हैं कॉम्प्रो। और गाड़ियों की एक जमाना था, गाड़ियां जितनी ज्यादा लाया अगला बंदा वो जीत गया। तो कुछ लोग टो करके ला रहे होते, गाड़ियां 8 बंदे साथ। भाई गाड़ी कैसे है? अब टो करके ले आए ना। अच्छा अकबर, सबसे बड़ा डर क्या है? जल्दी जवाब देने। सबसे बड़ा डर यार छोड़ दे, वापस आएंगे। एडिट में दियो। फर्स्ट में कर देना। अगर सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मौका मिले तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाओगे? हॉट एंड स्पाइसी के रोल की सीक्रेट सोसाइटी। क्या होगा उस रोल में? ऐसा सीक्रेट क्या होगा? रोल का नशा करते हैं, रोल चला रहे। अच्छा कितने डिफरेंट नशे पता है तुम्हें? ऑड नशे जो होते हैं, पेट्रोल का नशा है, समद बॉन्ड का ये तो है, केमिकल, पाउडर, वो नहीं होते वो जो फ्रॉग्स होते हैं, अजीब से फ्रॉग, उनके अंदर लिवर, उसका लिवर पी लिया, चाट लिया फ्रॉग को। हाँ फ्रॉग भी चाट रहे हैं। बिल्कुल। वो भी एक ऐसा फ्रॉग है मैक्सिको में, कहाँ पर? इसी तरह का साउथ अमेरिकन जंगल्स में। फिर एक आयुवास्का होता है, वो भी यही साउथ अमेरिका का। वो पढ़ के पी के आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ वो मैंने देखी डॉक्यूमेंट्री यार, वो लोग करवाने के लिए बुला भी रहे हैं दूसरे गांवों से। बेशक टूरिज्म है, टूरिज्म है। हाँ नशों के अराउंड आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, इस तरह करके नशा करके आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ। अच्छा जो लोग डिस्कवर कर रहे हैं ना अपने आप को, थके हुए लोग लग रहे हैं। पड़ा हुआ है, बाल बिखरे में, आंखें फटी हुई। क्यों पड़ा हुआ है वो? ये यहाँ होते हैं ना तो वही वीडियो होती है, मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह करके ना, मैं नहीं जाऊंगी। और क्या था एक है DMT, डाई मिथाइल ट्रिप्टामिन। वो बनता है बॉडी में नेचुरली व्हेन यू आर बोर्न एंड व्हेन यू आर डाइंग। तो इसका सिंथेटिक वर्जन लोग फूंकते हैं और ये आपको कहीं और ही ले जाता है।
वापस ले आता है। हाँ, ओ अच्छा, ये देखो लोगों को देखो इतनी अच्छी नॉलेज है। डीएम मैं मास्टर किया है ना। ये तो सीखते हैं। ये भी तो कोई ऐसी हैबिट दैट व्हिच यू आर प्राउड ब्रेकिंग, ऐसी कोई ऐसी चीज तुम्हारे अंदर जो तुम छोड़ना चाहते हो? छालिया। चाले छोड़ना हाँ। चाहते हो। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जो अभी तक है? यार थोड़ा अभी फिजिक का हो गया। नहीं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। बुरा लग रहा है, बस चेंज कर लो हाँ। उसको। वो तो अपने हाथ का गेम है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है एक्चुअली, इसमें मैंने बड़ा ये प्रीवियस क्वेश्चन का भी जवाब है कि प्राउड ऑफ समथिंग, हाँ। कि कॉम्प्लेक्स से निकल आया मैं। वेरी गुड। अपनी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो इंटरनल बना ली। अच्छा, जब से सेलिब्रिटी बने अपने बारे में क्या जाना? सेलिब्रिटी नहीं बना मैं, बाय द वे। अबे अभी बना देते हैं, तू बोल तो सही। मैं नहीं बना। अपने बारे में ये जाना हूं कि मेरे लिए यही है, इंटरनल भी है। मुझे ये नहीं होता कि यार मुझे लोग वाह वाह करें, मेरे साथ तस्वीरें लें। ये मेरे लिए है कि आई शुड कीप ऑन गेटिंग द वर्क दैट आई लव टू डू। ये मेरी खुशी है। वेरी नाइस। हाँ। अकबर गवर्नमेंट को एक एडवाइस दे सकते हो? एक कुछ तो कर लें। प्लीज प्लीज काइंडली पीआईए बेहतर कर दें यार। एक जमाना था पीआईए, मैं थोड़ा एविएशन गीक हूं। प्लीज हाँ। पीआईए दुनिया के हर एयरपोर्ट पे जाती थी यार। हाँ। तकरीबन 100 एंड समथिंग डेस्टिनेशन। जिन मुमालिक में रिसेंटली गया हूं, इंडोनेशिया डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी, नेपाल डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी, तंजानिया डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी। और इतना यार, इतना बुरा लगता अब है। सिर्फ लंदन जाती है। हाँ, स्पेशल फ्लाइटें भी जाती हैं। आप जाओ बीच में जाओ, फिर क्या है यार। अकबर, अपनी लाइफ का कोई गाना जो तुम्हारे लाइफ का थीम सॉन्ग हो? मैंने बनाया रिसेंटली लॉकडाउन में। हो जाए। गिटार होता तो क्या ही बात थी। ट्रिंग। Oh, hot and spicy, you're so hot, you're so spicy. Oh, hot and spicy, you're delicious, yet not pricey. पराठे में रोटी, चटनी और प्याज। मैं गा नहीं सकता, क्लियर हो गया होगा आपको। पराठे में बोटी, चटनी और प्याज। लेकिन आखिर क्या है राज। ये जिन लोग को क्लियर नहीं है, मैं हॉट एंड स्पाइसी का बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पता है भाई, मुझे सबको अब बात चल गया है। हाँ, दिन रात हॉट एंड स्पाइसी खाता हूं। इसके बाद उन्होंने कोई स्पॉन्सर करने नहीं दिया है यार। नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई है हॉट एंड स्पाइसी की। 2 रोल खा लियो आज। अच्छा, रोल भी रनिंग में चलते हैं बाय द वे। ये भी एक टर्म है। हॉट एंड स्पाइसी की जो ओनर है वो मुझे गुलशन ब्रांच लेके जाएंगी। ठीक है। कि वहाँ का माल अच्छा है, मैं खिलाती हूँ। अच्छा। हाँ। तो गई। अच्छा, ये बस इतना ऑफर, कि- स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं। ये छोटी बात नहीं करते वो। अकबर, पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, 4 मेजर सिटीज होगी। रेट करो कॉमेडी के टैलेंट के हिसाब से। कराची ऑब्वियसली, ओके, लाहौर, इस्लामाबाद। पेशावर का आइडिया नहीं है, गया नहीं। ठीक है। बलूचिस्तान में हम गए, लेकिन वहाँ परफॉर्म किया, पता आइडिया नहीं। अब बलूचिस्तान के लोग ना बहुत प्यार, अच्छा परफॉर्मर से प्यार करते उन्हें। एक बार मैं कोयटा यूनिवर्सिटी में गया स्पीच करने, ठीक है। अब स्पीच की मैंने, तो अच्छा बीच में ना वो प्यार में ना जुमले ही मारते रहते हैं। हाँ। मैं स्पीच कर रहा हूँ, गोरा चिट्टा, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं, छोटा काका, पीछे से आवाज है, इसको हम काबुल लेके जाएगा। वाकई में आवाज है। तो वो अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन्होंने, बहुत अच्छी स्पीच की। मैंने पहला राउंड जीता, दूसरे राउंड में फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अब जाहिर बात है, अब जब 2 स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए, इतनी अच्छी इसने स्पीच की हो, तो आप फर्स्ट प्राइज दिमाग में बना चुके होते हो। ठीक है। सही है, आपको लड़के लेके भी जाए, ताजो आज हमारे साथ खाना खाएं, ये करें, सब कर। अब इनाम अनाउंस हुए, कंसोलेशन प्राइज का अनाउंस हुआ। मैंने कहा ये सुनूंगा भी नहीं, ये तो मैं होऊंगा ही नहीं, कंसोलेशन थोड़ी मिलेगा। थर्ड प्राइज मैंने कहा, सेकंड प्राइज मैंने कहा प्लीज डोंट। फर्स्ट प्राइज की बारी है ना, मैं जूते साफ कर रहा हूँ, किसी और का नाम आ गया। मैं यूं हो रहा था, ओहो, एक लुक बनानी पड़ती है ना आपको। हाँ, वेरी गुड, यूं बनाई भाई। फर्स्ट प्राइज में जब वो लेने पहुंची ना, अच्छा लड़के समझे मेरा ही नाम अनाउंस हुआ, इतने वो हो गए थे, वो सेटल के ताबिश ही है वो, ताबिश के बाद वो लड़की आई ऊपर, उसने ले लिया इनाम। अब वहां से ना क्या है ये कुर्सी मार दी, कुर्सियां मार रहे हैं आगे यार। अच्छा, एक कुर्सी मेरे भी कोई मुझे ही मार दी, और मैंने कहा मैं तो आपका हूँ। तो फिर उनके वीसी स्टेज पर आए। अब वीसी आए, अब वो इतनी घबरा गए थे वीसी कि आके जज बैठे हैं, जज जिन्होंने नाम दिए थे ना, ये अब प्रोफेसर होंगे कुछ थे, कुछ उनको आगे क्या कह रहे हैं, इनको आप क्या भाई देखे सब सेटल हो जाए, सेटल, अगली बार हम अच्छे जज लाएंगे। अच्छा पढ़े लिखे लाएंगे, लेकिन आप सबको पता है कि इनाम किसने जीता है, हमारा दिल का शहजादा ताबिश। मैं आ गया, उन्होंने 5000 का नोट दिया, ट्रॉफी तब भी वही लड़की।